हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। स्वर्गीय लता मंगेशकर की गोद में खेलने वाले किशोर कुमार के भांजे डिस्को किंग, गोल्ड और सनग्लासेस को अपने शरीर का हिस्सा मानने वाले बप्पी लाहिरी हमारे बीच नहीं रहे। 16 फरवरी 2022 को OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उनकी मौत हो गई। इस बीमारी में मस्तिष्क आपके हार्ट और मसल्स को सही सिग्नल नहीं भेज पाता है और जिसके कारण शरीर का ऊपरी एयरवे ब्लॉक हो जाता है और लंग्स को हवा खींचने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नींद में आपके लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगता है, जिससे पेशेंट की मौत हो जाती है। बप्पी दा काफ़ी समय से इस बीमारी से परेशान थे और लास्ट ईयर अप्रैल में उन्हें कोविड भी हो गया था। बप्पी लाहिरी को आज की जनरेशन जब याद करेगी तो सिर्फ सोने से लदे उनके पर्सनालिटी और उनके कुछ गानों के लिए ही याद कर पाएगी, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इतने महान कंपोजर थे कि उनके नाम से कई रिकॉर्ड्स हैं और इंटरनेशनली भी उन्हें 80s और 90s के दौर में ज़बरदस्त फेम मिली थी। उनका इतना सारा गोल्ड पहनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है और उनकी लव स्टोरी भी बहुत क्यूट है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बप्पी दा का असली नाम आलोकेश बप्पी लाहिरी था, जो कि बाद में बदलकर उन्होंने बप्पी लाहिरी रख लिया। उनके माता पिता दोनों सिंगर थे और उन्होंने ही बप्पी दा को ट्रेनिंग दी थी म्यूजिक की। बप्पी लाहिरी बचपन से ही म्यूजिक के माहौल में पले बड़े हैं। वो जहां लता दीदी की गोद में खेले हैं, वही किशोर कुमार उनके मामा हैं। बप्पी लाहिरी ने 3 साल की उम्र से ही तबला बजाना सीख लिया था और बाद में तो उन्होंने पियानो, ड्रम, सैक्सोफोन, बोंजो और ढोलक भी बजाना सीख लिया था। 19 साल की उम्र में वो मुंबई आए। उन्हें पहली अपॉर्चुनिटी 1974 में आई फिल्म दादू से मिली, जिसमें उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था और अपनी पहली फिल्म में उन्हें लता मंगेशकर के साथ काम करने का मौका भी मिल गया। पर यह फिल्म बांग्ला में थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म नन्हा शिकारी आई थी। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट जो फिल्म रही वो थी जख्मी, जिसमें उन्होंने कंपोजर के साथ साथ प्लेबैक सिंगर के रूप में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि बप्पी दा एक अलग तरह की म्यूजिक लेकर आएंगे और इंडस्ट्री को पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। उन्होंने अपने कंपोजिशन में ऑर्केस्ट्रा का फ्यूजन डालना शुरू कर दिया। उनके बने बीट्स और गाने डिस्को म्यूजिक को अधिक पॉपुलर बनाने लगे। बप्पी दा ने 1983 से 1985 के बीच बैक टू बैक 12 सुपरहिट सिल्वर जुबली गाने कंपोज करने का रिकॉर्ड बनाया और इन गानों के स्टार थे जितेंद्र। उसके एक साल बाद ही 1986 में 33 फिल्मों में 180 गाने बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम से दर्ज हुआ। आप सोचिए कि वो उस इरा में कितने फेमस कंपोजर होंगे कि उन्हें कितना ज़्यादा काम मिल रहा होगा। एक साल में 33 फिल्में और उससे पहले 2 साल में 12 सुपरहिट गाने। ऐसा नहीं था कि बप्पी दा सिर्फ आइटम या डिस्को सॉन्ग ही बनाते थे, बल्कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने कई सॉफ्ट और मेलोडियस गाने भी दिए हैं, कई गजल्स भी दिए हैं, जिनमें से एक था किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन दा और बप्पी दा दोनों को वर्ल्ड फेमस बना दिया था। इसका गाना जिमी जिमी आजा आजा इतना पॉपुलर हुआ था कि इस गाने को विदेशों में भी कई जगह पर सुना गया और इसे हॉलीवुड की एक फिल्म यू डोंट मेस विथ जोहान्स में भी फीचर किया गया। मिथुन दा के स्टारडम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बप्पी दा की म्यूजिक का था। बप्पी दा ने मिथुन दा को कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है और उन्हें डिस्को डांसर और खुद को डिस्को किंग बनाया। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन की भी कई सुपरहिट फिल्मों में म्यूजिक को पॉपुलर बनाया है, जैसे कि नमक हलाल, शराबी वगैरह वगैरह। बप्पी लाहिरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्हें 1989 में जोनाथन रॉस ने BBC लंदन में लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था और वो इकलौते ऐसे इंडियन थे जिन्हें माइकल जैक्सन ने जब वो इंडिया आए थे तो अपने लाइव कॉन्सर्ट के लिए इन्वाइट किया था। बप्पी दा लेडी गागा और एकॉन जैसे म्यूजिक लेजेंड के साथ भी कोलैबोरेट कर चुके हैं। वैसे तो बप्पी लाहिरी एक म्यूजिक कंपोजर और सिंगर थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी लाहिरी अपनी मामा की फिल्म यानी कि किशोर कुमार की फिल्म में एक्टिंग करते भी नजर आए थे। अगर बप्पी लाहिरी की अचीवमेंट्स पे मैं वीडियो बनाने बैठूं तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बप्पी लाहिरी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमक दमक वाली थी, जितनी ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स थी, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी कमाल की थी। बप्पी दा रोज़ 8 से 9 गोल्ड चेन पहनते थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास 4.5 किलो से भी ज़्यादा की गोल्ड ज्वेलरी थी। बप्पी लाहिरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सबसे पहला गोल्ड चेन उनकी मां ने उन्हें पहले हिट गाने पर दिया था। फिर परिवार में सभी लोग उन्हें गोल्ड गिफ्ट में देने लगे। बप्पी दा का मानना है कि गोल्ड उनके लिए लकी है। वो गोल्ड के बिना कहीं भी ट्रैवल नहीं करते हैं।
इसके अलावा उन्हें सन ग्लासेस से भी बहुत प्यार है। वो अक्सर अपने इंटरव्यू में कहते नजर आते थे कि गोल्ड उनके लिए भगवान है। पर आखिर इस आस्था की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बपीदा बताते हैं कि जब उनकी पहली पिक्चर हिट हुई थी तो उनकी माँ ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा नाम का बना हुआ एक सोने का लॉकेट दिया था। यह लॉकेट उनके गले को प्रोटेक्ट करता था। इसके अलावा बपीदा हॉलीवुड सिंगर एल्विस प्रीस्ले के बहुत बड़े फैन थे, जो कि बहुत सारे गोल्ड चेन्स पहनता था। बपीदा को उनकी ही तरह बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। उन्हें गोल्ड ही वो तरीका लगा जिससे उनकी पर्सनालिटी सबसे अलग दिखेगी। उनका कहना है कि पहले लोगों को यह शो ऑफ लगता था, लेकिन केवल उन्हें ही पता था कि यह गोल्ड उनके लिए कितना लकी है। अगर बपीदा की लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी लव स्टोरी भी बहुत क्यूट है। बपीदा की एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी चित्रानी, जो कि उन्हें बहुत इंस्पायर करती थी। उससे इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए, जैसे कि प्यार मांगा है तुम्ही से। दोनों एक दूसरे से मिलते, लेकिन कभी भी दोनों को फ्रेंड से ज़्यादा कोई फील नहीं आता। धीरे धीरे जब दोनों बड़े होते गए तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उस वक्त चित्रानी जी की उम्र महज 18 साल थी और बपीदा की उम्र 21 साल, लेकिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आज दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। बपीदा अपने पीछे अपनी पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और पोते को छोड़ गए हैं। बपीदा की प्रॉपर्टी का अनुमान लगभग 22 करोड़ लगाया जा रहा है और इसके अलावा उनके पास BMW गाड़ी, ऑडी और एक टेस्ला की कार भी है। खैर, आगे के जनरेशन भले उन्हें जाने ना जाने, लेकिन जब तक ये पब और डिस्को हैं तब तक बपीदा के गाने हमेशा सुने जाएंगे। भगवान बपीदा की आत्मा को शांति दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।